तेरी भुजा बलवंत है, तेरा हाथ शक्तिमान और तेरा दाहिना हाथ प्रबल है। शुक्रवार 27 जनवरी 2023। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है उबोधय अध्याय 1 और उसका 15वां वाक्य। क्योंकि सारी अन्य जातियों पर यहोवा के दिन का आना निकट है, जैसा तूने किया है वैसा ही तुझसे किया जाएगा, तेरा व्यवहार लौटकर तेरे ही सिर पर पड़ेगा। आपका दिन आशीषित हो। परमेश्वर का एक समय है और वह लौटाता है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है परमेश्वर चुकाता है। उबोधय नबी की इस पुस्तक में हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों से बातें करता है। परमेश्वर उन लोगों से बातें करता है जिन्होंने परमेश्वर के लोगों पर अत्याचार किए थे। और इस विशेष वाक्य में हम महसूस करते हैं कि परमेश्वर का दिन नजदीक है। इसका अर्थ ये है कि एक दिन ऐसा आएगा जब परमेश्वर प्रत्येक के कार्यों का लेखा लेगा, उनके सारे शब्दों का और उनके सारे कामों का। और ये एक ऐसा समय होगा जहां परमेश्वर लोगों को वापस लौटाएगा और जितनों ने बुरे काम किए हैं उन्हें परमेश्वर का कोप या परमेश्वर की ओर से दंड भोगना पड़ेगा। प्रत्येक जिसने अत्याचार किया है या जिसने लड़ाई झगड़े किए हैं या जिसने हिंसा का प्रयोग किया है या जिसने उनका फायदा उठाया है, जिन्हें जरूरत है या वह कमजोर हैं, उन्हें परमेश्वर के न्याय का सामना अवश्य करना पड़ेगा। मित्रों, ये एक बात जाननी जरूरी है हमें, परमेश्वर का दिन अवश्य आएगा जिस प्रकार से नबी कहता है, क्योंकि हम में से जितनों ने कुछ भी किया हो, हम सभी पर अपने कार्यों का उत्तरदायित्व है। और जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं तो जो कुछ हमने किया है उसका प्रतिफल हमें अवश्य मिलेगा। और परमेश्वर का शब्द कहता है कि तुम्हारे कार्य वापस आप ही पर लौटेंगे। यदि हम दुष्ट रहे या हमने दूसरों पर अत्याचार किया है, यदि हमने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया है या हमने अपनी सामर्थ को दूसरों पर अत्याचार करने के लिए या दबाने के लिए इस्तेमाल किया है, तो वह सब हमारे पास वापस लौटेगा। इसलिए हम नम्र होकर परमेश्वर के समीप आ जाएं और जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसे हम दूसरों की जिंदगी को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल करें, उनकी जिंदगी को परिवर्तित करें, दूसरों की सहायता करें और उनके साथ हम खड़े रहें। जो जरूरतमंद हैं, हम दूसरों पर दबाव न डालें और न ही वे कार्य करें जो हम पर ही लौटकर सामर्थ्य रूप से हम पर आए और हम उसे सह ना पाए। तो आइए हम सभी परमेश्वर को निहारें और उसके हाथों में वह पात्र बन जाएं जो उसको महिमा दे। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरा आदर करते हैं और तेरी महिमा करते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम इस बात को समझें कि हमें अपने कार्यों का लेखा देना होगा। हमारे साथ परमेश्वर तू बना रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।